नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से अपने YouTube पे एक सीरीज रन कर रहा था जिसमें मैं 4 ई-कॉमर्स कंपनी जो कि फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई करती हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, उनसे सब्जियां मंगवा करके उनकी क्वालिटी को एनालाइज करता था। अभी तक 17 आइटम्स की क्वालिटी मैंने एनालाइज की और इन 17 वेजिटेबल्स में जो वेजिटेबल्स मैंने कवर किए हैं, जो लगभग मेन वेजिटेबल्स, बेसिक आइटम, सीजनल आइटम, मसाला आइटम सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो मैं आपको उनका एक बार फिर नाम बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी वेजिटेबल 17 हैं जिसको मैंने इस एनालिसिस में कवर किया है। दोस्तों, वो सब्जियां थी टमाटर, आलू, फूल गोभी, प्याज, खीरा, फ्रेंच बीन, नींबू, अदरक, लौकी, मूली, गोल बैंगन, शिमला मिर्च, लाल गाजर, बीटरूट, हरा प्याज, पत्ता गोभी और हरा मटर। दोस्तों, ये सारी सब्जियों का एनालिसिस मैंने इन 4 कंपनियों से मंगवा करके किया। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मैं कुछ हफ्तों से वीडियो बना रहा था, हर आइटम की वीडियो मैंने अलग से पोस्ट की है। इसका जो मेन मकसद है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये था कि मैं कस्टमर्स को ये बता सकूं कि वो कौन सी कंपनी है जो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देती है, कौन सी कंपनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, कौन सी कंपनी करेक्ट वेट देती है, किस कंपनी का प्रोड्यूस फ्रेश है और किसका नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। दोस्तों, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये एक न्यूट्रल, ऑनेस्ट कंपैरिजन है। मैं अपने पैसे खर्च करके, और कई बार तो 1-2 सब्जियां मंगाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनका एक लिमिटेड वैल्यू है कि आप इससे ऊपर मंगवाएंगे तभी डिलीवरी फ्री होगी, तो मैंने अच्छे खासे डिलीवरी के पैसे भी दिए हैं। और कई बार तो जब 4 सब्जियां मैं मंगवाता था तो उन सबको, यदि छोटी फैमिली है, उसमें खपत करना भी बहुत मुश्किल, कंज्यूम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था और कंपनी सब्जियां बड़े सड़ जाती थी। तो मैंने अपना नुकसान सह करके, अपना पैसा खर्च करके ये मैंने वीडियोस बनाए थे। और आज दिन है, फाइनल डे है, क्योंकि वेजिटेबल्स का एनालिसिस 17 वेजिटेबल्स का पूरा हो चुका है। आज का दिन है फाइनल नतीजे का। आप बड़े उत्सुक हो रहे होंगे, आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कौन नंबर फर्स्ट आया, किसकी फ्रेशनेस सबसे अच्छी थी, किसने ठीक वेट दिया, किसका प्राइस सबसे कम था और किसकी क्वालिटी अच्छी थी, और कौन ओवरऑल सबसे बेस्ट सर्विस या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है हमारे लिए। कंपनियां भी ये जानने को उत्सुक होंगी कि वो कहाँ ठहरती हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज का आपस में कंपटीशन होता है। ये 4 कंपनियां दिल्ली एनसीआर रीजन में फ्रेश प्रोड्यूस और ग्रोसरी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से ब्लिंकिट और बीबी नाउ ये क्विक सर्विस प्रोवाइड करती हैं। 10-15 मिनट में इनका आइटम आ जाता है। ओटीपी और मिल्क बास्केट को आपको एक दिन पहले इंडेंट देना होता है, अगले दिन सवेरे वो डिलीवर करती हैं। तो मैंने ब्लिंकिट और बीबी नाउ से तो सेम डे माल मंगवाया और ओटीपी और मिल्क बास्केट से एक दिन पहले रात को ऑर्डर दिया और फिर आइटम को 4 को एक साथ एनालाइज किया। जो एनालिसिस मैंने किया वो मेनली 5-6 फैक्टर्स में किया: फ्रेशनेस, वेट, प्राइस, साइज, कलर और प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। 50 में से मैंने इन सबको मार्क्स दिए और उन मार्क्स का टोटल किया। हर पैरामीटर को एक पर्टिकुलर वेटेज दिया। फ्रेशनेस बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है फल और सब्जी के अंदर, तो फ्रेशनेस को मैंने 50 में से 10 मार्क्स का वेटेज दिया।
वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही वेट कस्टमर को मिलना, क्योंकि कस्टमर उस वेट के लिए प्राइस आपको दे रहा है, उसको भी 10 नंबर का वेटेज दिया। प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस कस्टमर से ज़्यादा ना चार्ज किया जाए, तो प्राइस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने प्राइस को भी 10 नंबर का वेटेज दिया 50 में से। साइज को और कलर को मैंने 5 नंबर का वेटेज दिया, और क्वालिटी, क्योंकि जो भी क्वालिटी कस्टमर मंगाता है वो सही होनी चाहिए, कोई सड़ी गली उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लीन और बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी को भी मैंने 10 नंबर का वेटेज दिया। इन सब पैरामीटर को मिला के टोटल 50 में से मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो दोस्तों, आज वक्त है ये जानने का कि कौन सी कंपनी किस पैरामीटर में बेस्ट थी, जो वर्स्ट थी, और कौन सी कंपनी ओवरऑल विनर है आज। इन सभी पैरामीटर को मिला करके कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन 3rd है और कौन 4th पोजीशन पे आती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट है सभी पैरामीटर्स को मिला के हु इज अ विनर सबसे लास्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले मैं कैटेगरी वाइज लूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं फ्रेशनेस को। फ्रेशनेस में कौन सी कंपनी नंबर 1 थी और कौन सी कंपनी वर्स्ट थी। फ्रेशनेस में दोस्तों टोटल 10 मार्क्स थे फ्रेशनेस के, तो 17 आइटम्स के 170 मार्क्स हुए। तो 170 में मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ब्लिंकिट को मिले 158 मार्क्स 170 में 93%। ओटीपी को मिले 150 मार्क्स 88%। बीबी नाउ को मिले 152 मार्क्स 89% और मिल्क बास्केट को मिले 158 मार्क्स 93%। तो यहाँ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिट और मिल्क बास्केट में टाई हो गई। ब्लिंकिट के भी 158 मार्क्स हैं और मिल्क बास्केट भी 158 मार्क्स हैं 170 के अंदर, और ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं। तो ब्लिंकिट और मिल्क बास्केट दोनों फर्स्ट हैं, और सेकंड नंबर पे जो दोस्तों है बीबी नाउ है 152 मार्क्स के साथ, वो सेकंड है। और थर्ड नंबर पे जो वर्स्ट फ्रेशनेस जिसको कह सकते हैं, जिसने फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई नहीं किया, 4 टाइम जिसकी फ्रेशनेस सबसे कम थी बाकियों के मुकाबले, वो है ओटीपी। ओटीपी को फ्रेशनेस में से 150 मार्क्स मिले हैं 88%। तो आज का विनर है फ्रेशनेस में ब्लिंकिट और मिल्क बास्केट, और जो नंबर 4th पे है वो है ओटीपी। दोस्तों, अब बात करते हैं वेट की, वजन की। वेट एक ऐसा फैक्टर है बिकॉज फल और सब्जी एक जिंदा प्रोडक्ट है जो हर समय इसमें पानी का लॉस होता जाता है। तो उस पानी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट इन कंपनीज को पैकेट्स के अंदर डालना चाहिए। कुछ कंपनीज का प्रोड्यूस जो मैंने रिसीव किया तो मैंने पाया कि जितना वेट मैंने मंगाया था उससे काफी ज्यादा था। अगर 500 ग्राम मंगाया तो उनका 550 ग्राम, कईयों का 600 और 600 ग्राम से भी ऊपर था। कुछ कंपनियों ने इसको सोना समझ के तोला। अगर 250 ग्राम मंगाया तो 250 ग्राम या उससे कम। तो दोस्तों, ये सोना नहीं है, फल और सब्जी है। इसमें आपको इन कंपनीज द्वारा ज्यादा वेट देना चाहिए, उनको 4-5% वेट एक्स्ट्रा रखना चाहिए जो मॉइस्चर लॉस होता है। लेकिन मेरे लगातार एडवाइस करने के बाद भी इन कंपनीज ने वेट में करेक्शन नहीं किया, और आप अभी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे रिजल्ट देख करके कि कुछ कंपनीज का वेट में जो रिजल्ट है वो इतना गिरा हुआ है कि आप 10 बार सोचेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो दोस्तों, वेट में अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताता हूं। वेट में आउट ऑफ 170 मार्क्स 17 आइटम में ब्लिंकिट के मार्क्स हैं 164, 96.4%। ओटीपी के मार्क्स हैं 136, विच इज कम्स 80%। बीबी नाउ का 158, 93%। वो मिल्क बास्केट का 166 आउट ऑफ 170, विच इज कम 98%। तो आप क्लियर कर देख सकते हैं कंपैरिजन। मिल्क बास्केट वेट के अंदर 98% मार्क्स 170 में 166 मार्क्स के साथ
नंबर 1 पे है। मिल्क बास्केट इज ए विनर इन वेट, यानी 98% केसेस में सिर्फ 2 आइटम में थोड़ा सा वेट कम था 17 में से, अदरवाइज इनका वेट पूरा था और पूरा से भी ज्यादा था। सो दे आर द विनर टुडे। और अब देखें सबसे वर्स्ट कौन है, ओटीपी। ओटीपी 17 में से 13 आइटम में इनका वजन कम मिला, और कईयों में तो वजन बहुत कम मिला। महंगे महंगे आइटम, जैसे अदरक इतना महंगा आइटम है उसमें वजन कम था। तो 17 में से 13 आइटम में वजन कम। तो मैंने जो प्राइस जिस वजन के लिए दिया मुझे वेट नहीं मिला, कम मिला। कई लोग समझते हैं कि कंपनी समझती है कि अगर वजन कम होगा, क्वालिटी खराब होगा तो लोग कंप्लेंट कर देंगे। तो यहां मैं बता देना चाहता हूं क्लियर कट कि बहुत ही कम लोग कंप्लेंट करते हैं। सब लोग रिसीव कर लेते हैं, चलो ठीक है चलता है समझ के। 100 में से मुश्किल से 1 कस्टमर कंप्लेंट करता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लेंट आपके पास कम आ रही है तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वेट में ओटीपी 17 में से 13 आइटम में वजन कम मिला, और सबसे कम मार्क्स के साथ 136 आउट ऑफ 170 4th नंबर पे है, 4थे नंबर पे। यानी वेट में ओटीपी से कल्प्रिट। समय समय पर हर बार हर वीडियो में अगर उनके एम्प्लॉयज ने, उनके मालिकों ने देखा होगा, बताया था मैंने कि आपका वजन कम है, इसको करेक्ट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। सेकंड नंबर पे दोस्तों ब्लिंकिट है 164 मार्क के साथ वजन में, और थर्ड नंबर पे है बीबी नाउ। बीबी नाउ का 6 आइटम में वजन कम मिला, वो थर्ड है, और फोर्थ जो है ओटीपी 13 आइटम में वजन कम मिला। तो वजन में, वेट में आज का विनर है मिल्क बास्केट, और आज का जो सबसे लोएस्ट है वेट में, वर्स्ट है, जो कल्प्रिट है वेट में, वो है ओटीपी। दोस्तों अब तीसरा फैक्टर है प्राइस। प्राइस एक ऐसी चीज है कि कस्टमर को पिंच करता है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो तो कंज्यूमर या तो वो चीज मंगाता नहीं है या वेट से कंप्रोमाइज कर लेता है। प्राइस डिपेंड करता है कंपनी की एफिशिएंसी के ऊपर। वो कंपनी कितनी एफिशिएंट है, उनका एमआई सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो माल सीधा मंडी से लेते हैं या किसानों से लेते हैं। बहुत फैक्टर है प्राइस सही करने के। या कंपनी कुछ मुनाफा, कम मुनाफा लेती है या ज्यादा मुनाफा लेकर के कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट देती है। तो प्राइस को हमने 10 का वेटेज दिया था, तो 170 में से प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 170 में से ब्लिंकिट का जो टोटल मार्क्स आए हैं 139 आउट ऑफ 170, विच इज 81.8%। ओटीपी 149, 87.6%, और बीबी नाउ 151 आउट ऑफ 170, 88.8%, और मिल्क बास्केट 144 मार्क्स, 84.7%। अब मैं अगर कंपेयर करता हूं तो सबसे बेस्ट जो प्राइस में है, यानी जिसके प्राइस ज्यादातर केसेस में कम रहे, वो है दोस्तों बीबी नाउ। बीबी नाउ के जो प्राइस थे इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज काफी कम मिले, वो आज के विनर हैं। 17 में से 5 आइटम में उनके प्राइस कम थे, और 7 आइटम्स में सेकंड नंबर पे कम थे। और सबसे ज्यादा बड़ा जो कल्प्रिट मिला प्राइस में, जो सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है दोस्तों, वो ब्लिंकिट। शायद वो 10 मिनट की डिलीवरी का फायदा उठाता है। ब्लिंकिट फोर्थ है दोस्तों, 81.8% मार्क्स, 139 आउट ऑफ 170। इनमें 7 वेजिटेबल्स में 17 में से प्राइस हाईएस्ट मिले। तो आज का विनर है बीबी नाउ, और आज का वर्स्ट है जो प्राइस सबसे ज्यादा थे वह ब्लिंकिट। प्राइस के फ्रंट में आज का विनर है बीबी नाउ, और सेकंड नंबर पे ओटीपी है, और सबसे वर्स्ट प्राइस जो मिले हैं, सबसे ज्यादा जो रखते थे वो है ब्लिंकिट। दोस्तों आप कंपेयर करते हैं साइज।
साइज एक्चुअली कुछ कंज्यूमर साइज माइंड करते हैं, क्योंकि साइज ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए। तो देखते हैं, साइज को मैंने 5 का वेटेज दिया था, तो 85 मार्क्स में ब्लिंकिट को मिलते हैं 76 मार्क्स, ओटीपी को मिलते हैं 74 मार्क्स, और बीबी नाउ को मिलते हैं 67 मार्क्स, और मिल्क बास्केट को मिलते हैं 79 मार्क्स। तो जो साइज है सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको 79 मार्क्स के बाद मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट का जो प्रोडक्ट था मोर और लेस सिमिलर था, मीडियम साइज था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। 13 बार उनका साइज सबसे बेहतर मिला 93% मार्क्स के साथ। तो आज का विनर साइज में है मिल्क बास्केट, और जो वर्स्ट है जिसमें बहुत ज्यादा साइज वेरिएशन था वो है बीबी नाउ, 85 में से 67 मार्क्स, जो कि नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे है ओटीपी 87% मार्क्स के साथ, और सेकंड है ब्लिंकिट 89.4% मार्क्स के साथ। अब देखते हैं दोस्तों कलर जो है एट्रैक्टिव होना चाहिए, और जो वैरायटी कस्टमर ने मंगाई है उसके हिसाब से कलर होना चाहिए। फेडेड या नॉन एट्रैक्टिव ये कलर नहीं होना चाहिए। अगर बंद गोभी है तो बंद गोभी का कलर डार्क ग्रीन होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए। तो कलर में देखते हैं दोस्तों, कलर का वेटेज 5 का था, तो 85 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। ब्लिंकिट को मिलते हैं 75 मार्क्स 85 में से, ओटीपी को 74 मार्क्स, बीबी नाउ को 67 मार्क्स, और मिल्क बास्केट को 76 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कलर फ्रंट में भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ मिल्क बास्केट नंबर 1 पे है। 89% केसेस में इसमें कलर सबसे बेस्ट पाया गया, और दूसरे नंबर पे 88% के साथ है ब्लिंकिट, और तीसरे नंबर पे है ओटीपी 87% मार्क के साथ, और सबसे वर्स्ट है कलर फ्रंट में बीबी नाउ विद 79% मार्क। कलर के बाद दोस्तों आते हैं क्वालिटी के ऊपर। या क्वालिटी से मेरा मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, यानी उस प्रोड्यूस में कोई कटा फटा, सड़ा गला, टूटा हुआ, क्रैक, बोरा इन्फेक्टेड, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि नहीं थी। कंपनीज ने सभी प्रोड्यूस को सॉर्टिंग रेडिंग करके पैक हाउस से या वेयर हाउस से डिस्पैच आपको किया कि नहीं। तो कई कंपनीज की आदत होती है कि माल आया उसको और बिना सॉर्टिंग के भेज दिया। जैसे आजकल मटर का सीजन चल रहा है, मटर को छटाई करना मुश्किल काम है, तो कंपनी बोरियां मंगवाती है, बोरी लेके क्रेट में डाला, पैकेट बनाया और भेज दिया। कंज्यूमर को सड़ा गला बिना दाना वाला मटर मिल रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड। तो देखते हैं कि क्वालिटी में कौन सी कंपनी बेस्ट पाई गई और कौन सी कंपनी वर्स्ट मिली। तो क्वालिटी का वेटेज 10 मार्क्स का था, तो 170 मार्क्स में से क्वालिटी में ब्लिंकिट को मिलते हैं दोस्तों 136 मार्क्स 80%, ओटीपी को मिलते हैं 123 मार्क्स 72%, बीबी नाउ को मिलते हैं 125 मार्क्स 73.5%, और मिल्क बास्केट को मिलते हैं 140 मार्क्स 82.3%। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं क्वालिटी में कौन आज का बेस्ट है, तो दोस्तों विद 82.3% मार्क्स 140 आउट ऑफ 170, मिल्क बास्केट इज बेस्ट अमॉन्ग ऑल। मिल्क बास्केट की जो क्वालिटी थी बाकी सभी के मुकाबले बेस्ट पाई गई। 6 बार इनकी क्वालिटी 6 आइटम में सबसे बेस्ट थी 17 में से, और 7 आइटम में सेकंड बेस्ट थी। तो मिल्क बास्केट इज ए विनर इन क्वालिटी नंबर 1। और सेकंड पोजीशन पे दोस्तों क्वालिटी में आता है ब्लिंकिट, जिसके 80% मार्क्स हैं, जिसमें 7 बार इनकी क्वालिटी बेस्ट थी और 3 टाइम सेकंड बेस्ट थी। सबसे वर्स्ट जो क्वालिटी में पाया गया है वो है ओटीपी। ओटीपी के सिर्फ 123 मार्क्स हैं 170 में से, 72% मार्क्स। 7 बार उनकी क्वालिटी सबसे पुअर पाई गई 7 आइटम्स में, और 8 आइटम्स में इनकी क्वालिटी सेकंड पुअर पाई गई। तो ओटीपी नंबर 4 पे आता है क्वालिटी सप्लाई करने में, और बीबी नाउ नंबर 3 पे है विद 73.5 मार्क्स। तो दोस्तों हमने फ्रेशनेस, वेट, प्राइस, साइज, कलर और क्वालिटी पैरामीटर्स का कंपैरिजन कर लिया, और मैंने आपको बता दिया कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 4 है, कौन बेस्ट है कस्टमर के लिए, कौन बेस्ट नहीं है, कौन वैल्यू फॉर मनी दे रहा है और कौन कस्टमर को चीट कर रहा है।
अब हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि इन सारे पैरामीटर को टोटल करने के बाद 17 आइटम जो मैंने एनालाइज किए उसमें हु इज द विनर, हु कम्स नंबर फर्स्ट, हु कम्स नंबर फोर्थ, हु इज द वर्स्ट। तो दोस्तों ओवरऑल 17 आइटम 50 मार्क्स ईच, तो यानी 17 इंटू 50 850 में से मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ब्लिंकिट के मार्क्स आते हैं 850 में से 746 746 विच इज 87.8%। ओटीपी के मार्क्स आते हैं 716 716 850 में से विच इज कमिंग 84.2%। बीबी नाउ के मार्क्स आते हैं 718 84.4%। और मिल्क बास्केट के मार्क्स आते हैं 765 850 में से विच इज कमिंग 90%। तो अगर हम कंपेयर करें इन चारों का तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं दोस्तों 765 765 आउट ऑफ 850 मिल्क बास्केट की। तो मिल्क बास्केट इज ए विनर टुडे। सब्जियों की सप्लाई में 17 आइटम क्वालिटी के एनालिसिस में मिल्क बास्केट सबसे बेस्ट पाया गया। सभी पैरामीटर्स में फ्रेशनेस, वेट, प्राइस, साइज, कलर, ओवरऑल क्वालिटीज में मिल्क बास्केट आपको सही वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, सबसे बेस्ट है, सबसे नंबर 1 है इन 4 कंपनियों में। तो सबसे टॉप पे आज का विनर है मिल्क बास्केट। इसमें 10 बार इन 10 सब्जियों में इनके मार्क्स 45 से ऊपर आए हैं और 2 बार इनके मार्क्स 50 में से 50, यानी कोई कमी नहीं पाई गई 2 आइटम्स में। और सबसे वर्स्ट जो दोस्तों आज पाया गया मैं बता देता हूं, वो है ओटीपी। ओटीपी सबसे कम मार्क्स के साथ 716 मार्क्स 850 में 84.2% सबसे 4th नंबर पे हैं। और ये कम लोएस्ट मार्क्स आने का और सबसे 4th नंबर पे आने का मेरे हिसाब से एक ही रीजन हो सकता है कि इन काफ़ी आइटम्स में इनका वजन कम मिला, वो कई बार इनका जो प्राइस है उसमें भी गड़बड़ मिली, फ्रेशनेस भी ठीक नहीं थी। तो ओटीपी इज कमिंग 4th विच इज वर्स्ट अमॉन्ग ऑल। तो मिल्क बास्केट नंबर 1 था। और सेकंड नंबर पे दोस्तों जो ओवरऑल है वो है ब्लिंकिट, 87.8 से 2% कम है मिल्क बास्केट से। 7 बार इनके 45 से ज़्यादा नंबर थे, 1 बार 50 में से 50 थे। तो फर्स्ट मिल्क बास्केट है, सेकंड ब्लिंकिट है और थर्ड है दोस्तों बेबी नाउ 84.4% मार्क्स के साथ। और फोर्थ है, जैसा मैंने बता दिया आपको, ओटीपी सबसे कम मार्क्स नंबर 4th पोजीशन पे। तो ये मेरा आज का जो रिजल्ट था वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इस वीडियो से जिन्होंने इसको वॉच किया उनको क्या मिला? दोस्तों जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनको ये पता चला कि अगर आप मिल्क बास्केट से फल और सब्जी मंगाएंगे, सॉरी फल नहीं सब्जी, क्योंकि फलों का एनालिसिस अब करना शुरू करूंगा, सब्जी मंगाएंगे तो मिल्क बास्केट से रोज अगर सब्जी मंगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मिल्क बास्केट दे रहा है, क्योंकि बाकियों के मुकाबले उनकी सर्विसेज, उनकी क्वालिटी, उनके प्राइस ठीक पाए गए। सेकंड नंबर पे दोस्तों पाया गया ब्लिंकिट, जो उससे थोड़ा सा ही नीचे था। और थर्ड नंबर पे पाया गया दोस्तों बेबी नाउ, जो उससे काफी नीचे था। और 4th नंबर पे, यानी जिसके साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है वेट के अंदर, इरेटिक प्राइस के अंदर, फ्रेशनेस के अंदर, वो पाया गया ओटीपी। ओटीपी नंबर 4th पे है। फर्स्ट मिल्क बास्केट, सेकंड ब्लिंकिट, थर्ड बेबी नाउ, 4th ओटीपी। चॉइस आपकी है, मेरा काम था एनालाइज करना, आपको आईना दिखाना, आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद हो, जो अच्छा लगता हो उससे आप मंगाएं। मैं कोई किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि मिल्क बास्केट नंबर 1 है तो आप उसी से मंगाएं और ओटीपी नंबर 4th है तो उससे ना मंगाएं।
मैं ऐसा कहने वाला कोई नहीं हूँ, इट्स योर ओन चॉइस। आपको जो अच्छा लगता है उसे मंगाइए, लेकिन मेरा काम था सिर्फ उसका एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, और वो मैंने आपको करके दिखा दिया। कंपनीज अगर ये वीडियो देख रही हैं तो उनको मैं सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा कि कस्टमर जब ई कॉमर्स में फल सब्जी मंगाता है तो आपकी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को आप सही प्राइस दें, सही वेट दें, सही फ्रेशनेस दें, क्योंकि उसके पास पिक एंड चूज करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, प्राइस बार्गेन करने की कोई फैसिलिटी नहीं। वो सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, सिर्फ कन्वीनियंस की वजह से वो आपसे मंगवा रहा है। तो आप उसको चीट मत करिए, उसको आप ग्रांटेड मत लीजिए। अपने सिस्टम्स को आप चेक करते रहिए। मुझे पता है कि अगर जिन कंपनी का वजन कम मिला वो जान के किसी ने वजन कम नहीं डाला होगा। जिन कंपनी की क्वालिटी खराब मिली उन्होंने जान के क्वालिटी खराब नहीं दी होगी, लेकिन सिस्टम में फॉल्ट है कहीं ना कहीं। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो वेयर हाउस प्रोसेस है, आपकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जिनका प्राइस ज्यादा मिला उन्होंने जानबूझ के नहीं रखा होगा, लेकिन फ्लॉ है, चेकिंग की कमी है, आप उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। वेट कैसे सही मिले उसके सिस्टम्स होने चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए, प्राइस प्रॉपर है कि नहीं उसकी एसओपी होनी चाहिए। भले ही आपने कोई आइटम महंगा खरीद लिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि महंगा इनएफिशिएंसी कस्टमर को आप पास करें। आपने महंगा खरीद लिया है, ठीक है, उस आइटम में ज्यादा मुनाफा मत कमाइए, कस्टमर को सही रेट पे दीजिए। लेकिन वेट में, क्योंकि ये जिंदा चीज है फल और सब्जी, इसमें पानी उठता रहता है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो भी वेट आप पैक फिक्स करते हैं वो 4 से 5% एक्स्ट्रा वेट दीजिए, ताकि जो कस्टमर के घर पे पहुंचे, उसके हाथ में आए, वो तोले तो उसका वजन जो उसने मंगाया था कम से कम उतना तो जरूर निकले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है ये वीडियो देख के किसी को कुछ मदद मिल जाए, कोई फायदा हो जाए। इसी तरह देखते रहिए मेरे और भी वीडियो। अब मैं इसके बाद इन चारों कंपनी के फ्रूट्स की, फलों को मंगवा करके उनका एनालिसिस करूंगा। आप इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, प्रदूषण से बचिए। दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में बहुत फैला हुआ है, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए, प्रदूषण से बचिए। और इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहिए वीडियो देख करके। अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।